श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 सितंबर 2024 सोमवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और दोस्तों, कहा जाता है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 9 सितंबर 2024 सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार की रात करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितरदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस सोमवार के दिन आपको इस एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 9 सितंबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन षष्ठी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। देखिए, पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। देखो, अब पहला उपाय जो है वो आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है।
देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे
तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के। वहां पर देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है, इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ DDH में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपकी जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक लेनी है, यानी कि 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं।
देखो ये उपाय आप सोमवार और बुधवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दान है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। ये विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपकी जीवन में सुख और तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।